नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज रविवार है, गणतंत्र दिवस है। मेरे और मेरे टीम के मैं आप सबको अब गणतंत्र दिवस का शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सब आज परेड देखे होंगे। हमें गर्व है कि 75 साल पहले आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट की है। आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा। सवाल विनोद श्रीनिवासन की इंस्टाग्राम पोस्ट में आया है। हम उनका इंस्टाग्राम आईडी इधर नीचे दिखेंगे। आप उनके सवाल अंग्रेजी में पूछ सकते हैं, मैं जवाब हिंदी में दूंगा। Is it beneficial to buy physical gold in UAE while comparing buying it in India even after tax cut on gold? एक ज़माने में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, अब डिफरेंस बहुत कम हो गया है। अगर आप यूएई में रहते हैं तो आप यूएई में कंसिडर कर सकते हो। अगर आप भारत से जा रहे हैं तो आप पहले आपके पास एक लिमिट होगा कि आप एक आदमी के लिए 20 ग्राम है, लेडीज़ के लिए सेपरेट लिमिट है, जेंट्स के लिए सेपरेट लिमिट है। अगर वो लिमिट में आप लाते तो 50 रुपया 100 रुपया आपको डिफरेंस मिलेगा पर ग्राम को। Considering I'm buying stock for the first time, can I consider Dr. Reddy at this level? अगर आपके पास 1200 रुपया है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आपको 5 साल के लिए वेट करना पड़ेगा मीनिंगफुल रिटर्न आने के लिए। What will stop the FIIs from selling at this current stage? अभी कंप्लीटली रिवर्स होना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स। अमेरिका में इंटरेस्ट रेट को गिराना चाहिए 4%। अभी अमेरिका में 4.5 टू 4.75 इंटरेस्ट रेट है। तो हमें ये लगता है कि वो रेट कट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है। और जो ट्रम्प की पॉलिसी है टैक्स कट करने का और टैरिफ इंक्रीज करने का, दोनों इन्फ्लेशनरी है। फिर जो मीनियल लेबर करते हैं उनको भगा रहे हैं, वो भी मैन पावर कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। सबको मिलाते लगता है कि ट्रम्प की पॉलिसी इन्फ्लेशनरी है। इसका मतलब है कि अगले 12 महीनों में सिर्फ 2 या 3 बार ही रेट कट आ सकती है। इसका मतलब है कि डॉलर स्ट्रेंथन होगा और पैसा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डॉलर के पास जाएगा। इस सिचुएशन में कोई गुंजाइश नहीं है कि एफआईआई का रिवर्स होगा। आप ये कंसिडर करें कि कल के फॉल के बाद यूएस डॉलर रिटर्न निफ्टी में सब 1% है, रुपया में 6% है, लेकिन डॉलर टर्म्स में 1% है। यूएस स्टॉक में 27% है। जब डॉलर में यूएस में मुझे 27% रिटर्न मिल रहा है और भारत में ये क्या 2% रिटर्न मिल रहा है, मैं क्यों भारत में इन्वेस्ट करूंगा? तो रिवर्स होना चाहिए। लगता नहीं है कि अगला 15 महीने में ये रिवर्सल आएगा। In your memory, which budget had the biggest impact on the stock market? 1997 में एक बजट था। एक्चुअल इम्पैक्ट उससे ज़्यादा था क्योंकि उसे ड्रीम बजट किया कहा जाता है। लेकिन जो एक्चुअल रिटर्न्स में अच्छा बजट है 91 टू 93 की बजट है। सो बेस्ट बजट्स वेर फ्रॉम 91 टू 93। जो मार्केट को ओपन किया, म्यूचुअल फंड्स अलाउ किया, सेबी को लाया, उस समय एक्ट पास करके उसे लॉ बनाया गया। ये सब बेसिक स्केलेटन फ्रेमवर्क एनएसई को फॉर्म किया, वो सब फ्रेमवर्क उस समय जमाने में आया। और जो एक्चुअल बजट इम्पैक्ट था वो 97 था। सो आप कह सकते हैं कि 91 टू 97 सबसे बेस्ट टाइम थी। What is the expectation of this coming budget? कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस बजट में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता मैं कुछ नहीं कर पाता क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसे बजट के बाहर जीएसटी के केमे में ला चुके हैं। तो अगर रिफॉर्म चाहिए, जीएसटी रेट को कट करना चाहिए, पेट्रोल में जो टैक्सेस हैं उसे रेट कट करना चाहिए, कस्टम्स ड्यूटी को कट करना चाहिए, ताकि जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन है उनके हाथ में पैसा है। तो अगर आपने स्लैब्स बढ़ाया, 7 लाख जो तक कमा रहा है आज ही टैक्स नहीं दे रहा है, सो आप 15 लाख का टैक्स 10 लाख में से 30% टैक्स दे रहा है। 10 टू 50 इनको 20% बनाने से कोई अच्छा फायदा नहीं मिलेगा। जो 12 लाख 15 लाख कमा रहा है वो ऑलरेडी अमीर है, उसको और पैसा देने से मार्केट में कोई बिग डिफरेंस नहीं होगा। अगर कंजम्पशन बूम आना चाहिए, मार्केट में डिफरेंस होना चाहिए, तो गरीब और मिडिल क्लास को हेल्प करना चाहिए। उसे इनडायरेक्ट टैक्स कट करने से ही वो होगा। वो बजट में नहीं है, बजट के बाहर है। Why do banking sectors, all of them are having low PE? मुझे पता नहीं, मैं ट्रैक नहीं करता, लेकिन बैंक
के लिए आप पीई को कंसिडर नहीं करना चाहिए, आपको बुक हम्म, वैल्यू को देखना चाहिए। अगर बुक वैल्यू से कम है हम्म, तो आइडियल सिचुएशन है। अगर कोई स्कैंडल नहीं है, हम्म, जैसा कर्नाटका या साउथ इंडियन बैंक है, हम्म, वो 0.7 टाइम्स बुक है। हम इंडसइंड बैंक को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक में 3 टाइम्स बुक और 2.5 टाइम्स बुक होती है। हम्म, इंडसइंड बैंक ऑलमोस्ट 1.3 टाइम्स बुक में है। हम्म, और इंडसइंड बैंक में प्रॉब्लम ये है कि उनके पास एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है हम्म, जो प्रॉब्लम में है, हम्म, इसीलिए हो रहा है। हम्म. इसीलिए मैं कहता हूँ आप साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक और इंडसइंड बैंक को कंसिडर कीजिए। What do you think about Karnataka Bank, sir? Because it is below book value. हाँ, अच्छा बैंक है, ये एक स्मॉल बैंक है, रीजनल बैंक है और कर्नाटका में एग्रीकल्चर और एमएसएमई को लोन देती है। हम्म, कॉफी प्लांटेशन की बैंक है, हम्म, तो जो भी उन्होंने लोन दिया है हम्म, सिक्योर्ड लोन है, सो आपको पैसा सेफ है। हम्म. But why is the stock price of Karnataka Bank been going down? What's the reason behind it? जब मैंने 30 रुपया में इसको कंसिडर करने के लिए कहा था तो अनेक लोग ने नहीं किया, तो फिर से मैंने 70 रुपया में बोला। लगभग 5 साल 35 से और 70 से पीछे था, उसके बाद 230 तक गया। अब बैंक निफ्टी करेक्ट हो रही है, Hmm. सारी बैंक्स करेक्ट हो रहे हैं, ये भी करेक्ट हो रही है, वापस 230 240 तक जा सकता है। Hmm. Usually, when gold is going up, stocks are going down, and when stocks are going up, gold goes down in the US. How come both are parallelly going up? ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है, Hmm. गोल्ड और डॉलर के बीच कोरिलेशन है। Hmm. जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं Hmm. तो गोल्ड को नीचे आने चाहिए, Hmm. लेकिन इस बार गोल्ड ने नीचे नहीं आया, Hmm. इसीलिए क्योंकि रशिया, चाइना, ईरान, टर्की, पोलैंड और भारत ने गोल्ड खरीदी है Hmm. ताकि उनके रिजर्व्स डाइवर्सिफाई होंगे। Hmm. रशिया की जो पैसा है Hmm. डॉलर में, उसको यूएस गवर्नमेंट ने सीज की, Hmm. इसीलिए इन लोगों ने अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर को बेचा Hmm. और करेंसी को बेचा और गोल्ड अक्यूमुलेट की, Hmm. क्योंकि इनकी गोल्ड अक्यूमुलेशन बहुत तगड़ी थी। Hmm. और चाइना में रिटेल प्रॉपर्टी कोलैप्स हो गई, Hmm. सो रिटेल में डिपॉजिट में इंटरेस्ट नहीं मिलती, Hmm. सो चाइनीज भी रियल एस्टेट छोड़कर गोल्ड खरीदना शुरू कर दी। Hmm. सो चाइनीज रिटेल और Hmm. इन गवर्नमेंट की खरीदारी से Hmm. ट्रेंड ऑपोजिट चल रही है। Hmm. हालांकि अगर नॉर्मल टाइम्स होता, Hmm. जब इंटरेस्ट रेट 0 से 5.5% तक गया, Hmm. गोल्ड को डीपली करेक्ट करना था, Hmm. लेकिन इस जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन चाइना और रेस्ट ऑफ यूरोप में था, Hmm. रशियन यूक्रेनियन वॉर भी Hmm. एक बड़ा फैक्टर है। Hmm. हम्म, Sir, in this current environment, today, if you wanted to start a business, would you start a B2C business or B2B? Which should you advise? अगर आप बिजनेस करते हो Hmm. तो पहला एक आइडिया होना चाहिए आपको, Hmm. मार्केट में एक गैप है, उस गैप को आपको फिल करना चाहिए। Hmm. मी टू बिजनेस नहीं करना है। ऑलरेडी 10 चाय की दुकान है, आप 11वीं चाय की दुकान नहीं खोल सकते, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। Hmm. दूसरा, जो भी बिजनेस आप कंसिडर कर रहे हो Hmm. उसमें डेटर नहीं होना चाहिए। Hmm. आपने अगर पैसा कर्ज में दिया Hmm. तो पैसा वापस कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन में। Hmm. दूसरा, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, Hmm. बोरो कर इन्वेस्ट मत कीजिए। Hmm. इन सबको नज़र में रखते हुए आप एक सर्विस बिजनेस कीजिए, B2C। Hmm. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। Jai Hind.